Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel. How are you all? Hope you are healthy, fit and fine. It's COVID time ना, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है. घर से बाहर ना जाएं, घर में ही रहें, ओके? और बैठ के अपनी स्टडीज़ करें. So, our chapter is chapter 8, The Terror Train. अभी हम पढ़ रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज चैप्टर 8 चैप्टर 1 to 7 मैंने अपलोड कर दिए हैं. आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. ओके, सो द टेरर ट्रेन. अब चैप्टर 7 में हमने क्या स्टडी की कि पासपर्टू जो है फॉग और आउडा जो है उसको ढूंढ लेते हैं और पासपर्टू को अपने साथ ले आते हैं. अब क्या होता है यू अगेन, अब वो जब उसे कहाँ ले आते हैं, जनरल जो था, एक ग्रैंड जो था, शिप था, यस, उस पर ले आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यू अगेन शाउटेड पासपर्टू. पासपर्टू चिल्लाता है, तुम दोबारा. वेन ही मेट फिक्स द नेक्स्ट डे ऑन द डेक ऑफ द जनरल ग्रैंड. जनरल ग्रैंड मतलब जो वो शिप है उसके डेक पर जब वो उससे मिलता है तो बहुत तेज चिल्लाता है, तुम यहाँ दोबारा आ गए. द हॉट ब्लडेड फ्रेंच मैन वॉज अबाउट टू अटैक हिम वेन फिक्स रेज्ड हिज आर्म इन डिफेंस. वो पासपर्टू जो था, हॉट ब्लडेड फ्रेंच मैन, उसी को कहा है, वो उसको मारने ही अटैक ही करने वाला था, लेकिन जो फिक्स होता है वो अपनी आर्म्स जो है उनको अड़ा लेता है. मतलब ऐसे करते हैं ना, कोई थप्पड़ मारे तो अपने हाथ पर, अपने सर पर ऐसे अपनी कोहनी रख लो, इस तरह से. तो क्यों फिक्स अपने आप को सेव करता है कि पासपर्टू उसको मार ही ना दे. वेट लेट मी एक्सप्लेन. फिक्स कहता है, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने दो. आई एम सो सॉरी, आई पुट स्लीपिंग पाउडर इन योर टी. मुझे माफ़ करो, स्लीपिंग पाउडर मैंने ही तुम्हारी चाय में डाला था. अप टू नाउ आई वॉज योर मास्टर्स एनिमी, बट थिंग्स आर डिफरेंट नाउ. उस टाइम तक मैं तुम्हारे जो मास्टर है उसका बहुत बड़ा दुश्मन था, लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं, चीज़ें अलग हैं, चीज़ों में बदलाव है. आहा, सो नाउ यू आर कन्विंस्ड माई मास्टर इज़ एन ऑनेस्ट मैन. वो कहता है, ओहो, अब तुम कन्विंस हो चुके हो, तुम्हें पता चल चुका है जो मेरा मास्टर है वो एक अच्छा इंसान है, वो ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार इंसान है. नो, आई स्टिल थिंक ही इज़ अ थीफ, बट लिसन टू मी. वो कहते हैं, नहीं, मैं सोचता हूँ, मैं अभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि वो चोर नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनो. एज लॉन्ग एज फॉग वॉज ऑन इंग्लिश ग्राउंड आई हैड टू डू एवरीथिंग इन माई पावर टू कीप हिम देयर until द अरेस्ट वारंट अराइव्ड. वो कहते हैं कि जब तक जो फॉग है अपने वापस इंग्लिश ग्राउंड किसको कह रहे हैं, जब तक अपने इंग्लैंड में नहीं पहुंच जाता, मैंने जो है, कहता है कि मैंने सब कुछ किया. आई हैड टू डू एवरीथिंग इन माई पावर, जो मेरे बस में था मैंने सब कुछ किया, मैं किसी तरह से इसका अरेस्ट वारंट निकलवा सकूं. लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब तक ये वहाँ पर नहीं जाता, कहाँ पर, इंग्लैंड में जाकर ही अब वो उसके लिए अरेस्ट वारंट निकलवाएगा. पासपोर्ट टू लिसन. पासपोर्ट टू सुन रहा था विद हिज फिस्ट मुट्ठी बंद करके. वो एकदम रेडी था कि ये कुछ बोले और मैं इसका मुंह तोड़ूं, मैं इससे फाइट करूं. नाउ फॉग इज़ गोइंग बैक टू इंग्लैंड. लेकिन अब फॉग जो है इंग्लैंड वापस जा रहा है. इट इज़ इन माई इंटरेस्ट टू हेल्प हिम टू गेट देयर एज फास्ट एज पॉसिबल. कहता है, मेरा खुद का भी इंटरेस्ट है कि मैं किसी तरह ये वहाँ पर पहुँचे और मैं वहाँ पर क्या करूं, अरेस्ट वारंट जारी करवाऊं, मैं चीज़ों की इन्वेस्टिगेट करूं. क्योंकि इसने पूरी पॉसिबल कोशिश करी हर जगह इस चीज़ को करवाने की, किसी तरह अरेस्ट वारंट मिल जाए, बट उसे नहीं मिला. उसकी हर कोशिश नाकाम रही. योर इंटरेस्ट आर द सेम एज माइन, बिकॉज ओनली इन इंग्लैंड विल यू नो वेदर यू आर वर्किंग फॉर अ क्रिमिनल और एन ऑनेस्ट मैन. सो वी आर फ्रेंड. फिक्स कहता है, डिटेक्टिव फिक्स कहता है कि तुम्हारा भी इंटरेस्ट वही है जो मेरा इंटरेस्ट है. तुम्हें भी इंग्लैंड जाकर ही ये चीज़ पता चलेगी कि तुम एक ईमानदार इंसान के साथ काम कर रहे हो या एक क्रिमिनल इंसान के साथ काम कर रहे हो. सो हम दोस्त हुए. अब पासपोर्ट टू लिसन केयरफुली, बिलीव दैट द डिटेक्टिव वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ. पासपोर्ट टू बहुत ध्यान से सुन रहा था और ये बिलीव करने की कोशिश कर रहा था कि जो ये है ये सच बोल रहा है डिटेक्टिव. नाउ वी आर नॉट फ्रेंड्स. नो, हम फ्रेंड्स नहीं हैं, बट एलाइज. लेकिन एलाइज कौन होता है? पक्षधर. पक्षधर क्या होता है कि हाँ, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारा मकसद है वही मेरा मकसद है. हम लोग दोस्त तो नहीं हैं, हाँ, लेकिन हमारा मकसद ज़रूर सेम है. पर एप्स रिमेंबर वन थिंग, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इफ़ यू ट्राई टू बिट्रे माई मास्टर, अगर तुमने मेरे मास्टर को धोखा देने की कोशिश की, आई विल ट्विस्ट योर नेक, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा. एग्रीड, सहमत हूँ. आफ्टर दैट द वन मैन आफ्टर दैट टू मैन स्टेट अवे फ्रॉम ईच अदर. अब ये दोनों, पासपर्टू और जो फिक्स है, एक दूसरे से
दूर हो जाते हैं मीन्स। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, ये बहुत लंबी यात्रा थी। ऑन 3rd December दे अराइव्ड इन सैन फ्रांसिस्को हार्बर एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ये एक बहुत लंबी यात्रा थी। 3 दिसंबर की 7 o'clock मॉर्निंग के ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। फॉग सैड दैट दे वर नाउ नीदर बिहाइंड नॉर अहेड ऑफ स्केड्यूल। अब वो कहते हैं, फॉग कहता है कि ना तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी हैं और ना ही हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, ना ही पीछे हैं। मीन्स उसके अकॉर्डिंग वो ठीक चल रहा है। कहाँ पहुँच गए ये लोग? सैन फ्रांसिस्को पहुँच गए हैं। और फॉग को रियलाइज़ होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा आगे है ना वो बहुत ज़्यादा पीछे है। मीन्स उसको रियलाइज़ हो गया, उसको रियलाइज़ नहीं सॉरी उसको ये पता था कि हाँ वो टाइम से चल रहा है। उसको इस बात की संतुष्टि थी फॉक को। जभी तो वो कभी पैनिक ही नहीं हुआ पूरी स्टोरी में। फिक्स फॉलोड द 3 ट्रैवलर्स एज दे गॉट ऑन टू द ट्रेन टू न्यूयॉर्क। अब फिक्स कौन? डिटेक्टिव फिक्स जो है 3 ट्रैवलर्स आउडा, पासपर्टू और फॉक को फॉलो कर रहा है जब उन्होंने क्या कि न्यूयॉर्क के लिए ट्रेन ली है। ही न्यू ही हैड टू फॉलो फॉग बट ही वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द ट्रेन थ्रू वाइल्ड इंडियन कंट्री, सॉरी नॉट एनिमल, आई एम सो सॉरी, इंडियन कंट्री। वो जानता था कि उसे पता है कि उसे फॉग को फॉलो करना है, लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि जो ट्रेन है ना वो थ्रू वाइल्ड इंडियन कंट्री से होते हुए जाएगी। ऑन द फोर्थ डे द इंजीनियर सॉ अ सिग्नल मैन बिसाइड द ट्रैक। अब वो लोग ट्रेन ले लेते हैं। फोर्थ डे क्या होता है? जो सिग्नल है, सिग्नल मैन होते हैं ना जो ट्रेन को सिग्नल दे रहे होते हैं, बिसाइड द ट्रैक, ट्रैक के साइड में खड़ा था और वेविंग टू द ट्रेन, ट्रेन की तरफ वेव कर रहा था। व्हेन दे स्टॉप्ड पासपोर्टू लेफ्ट देयर कैरेज एंड सॉ द इंजीनियर एंड कंडक्टर टॉकिंग टू हिम। अब जैसे ट्रेन रुकती है, जो पासपोर्टू है उसको चैन का है, वो एक जगह तो बैठता नहीं है। वो क्या करता है? वो जाता है ट्रेन के बाहर जाता है और देख रहा है इंजीनियर और कंडक्टर को आपस में बात करते हुए सुनता है। देयर वॉज अ बैड स्नो स्टॉर्म लास्ट नाइट। वो कहता है पिछली रात को बहुत ही गंदा स्नो स्टॉर्म आया था यहाँ पे, मतलब बर्फीला तूफान आया था। जो ब्रिज है, ब्रिज अप अहेड इज डैमेज। जो ब्रिज है वो क्या हो चुका है? पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इट इज़ सो ओल्ड दैट इट वुड बी डेंजरस टू क्रॉस इट। ये बहुत पुराना भी है तो इसको ट्रेन के थ्रू क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रहेगा। सेट द सिग्नल मैन लुकिंग वेरी वरिड। अब जब ये सिग्नल मैन ने कहा तो वो बहुत ही ज़्यादा वरिड दिख रहा था। बट वी कैन नॉट स्टे हेयर इन द स्नो फॉर एवर। हम हमेशा के लिए तो इस स्नो में नहीं रह सकते ना। एक्सक्लेम द कंडक्टर, कंडक्टर ने ये चीज़ कही। नाउ वी टेलीग्राफ्ड ओमाहा फॉर अनदर ट्रेन, इट विल बी हेयर इन 6 hours, एक्सप्लेन द सिग्नल मैन। सिग्नल मैन कहता है कि मैंने टेलीग्राफ तो कर दिया है और जो अगली ट्रेन है ओमाहा वो अगले 6 घंटे में यहाँ पर आएगी, अगले 6 घंटे में यहाँ तक पहुँच जाएगी। पासपोर्टू डिड नॉट वांट टू ब्रिंग द न्यूज़ फॉर दिस डिले टू फॉग। पासपोर्टू जो है इस न्यूज़ को अपने मास्टर को नहीं देना चाहता था। क्यों? उसको लगा कहीं वो परेशान ना हो जाए इस तरह से। बट फॉर्चुनेटली द इंजीनियर हैड अनदर आइडिया। लेकिन सौभाग्य से जो इंजीनियर है उसके पास एक और दूसरा आइडिया भी था। आई थिंक दैट बाय गोइंग एट अवर हाइएस्ट स्पीड वी हैव अ चांस ऑफ गेटिंग अक्रॉस। वो कहता है कि अगर हम ट्रेन को बहुत तेज़ी से, स्लो स्लो ना लेके बहुत तेज़ी से निकालें, बहुत तेज़ी से क्रॉस करें तो हमारे पास चांस है कि हम निकल सकते हैं यहाँ से। लेटर द कंडक्टर कॉल्ड अ मीटिंग आउटसाइड द ट्रेन विद ऑल द पैसेंजर एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन। अब कंडक्टर ने क्या किया? फटाफट ट्रेन के सारे पैसेंजर्स को बुलाया और ये मीटिंग रखी। इस मीटिंग में सबको सारी सिचुएशन बताई, ऐसे कि ये ओल्ड ब्रिज है, ये कभी भी टूट सकता है और ये सिचुएशन है। फिर उसने कहा देयर वर 2 solution, हमारे पास 2 solutions हैं। दे कुड ईदर क्रॉस द रिवर ऑन फुट एंड वेट फॉर ओमाहा। वो कहते हैं कि या तो तुम लोग चलकर इस नदी को क्रॉस करो, ये जो नदी बह रही है यहाँ पे ब्रिज के, जिस ब्रिज से ट्रेन जा रही थी उसके नीचे एक नदी थी, या तो तुम इस नदी को क्रॉस करो पैदल चलकर ओमाहा जो दूसरी ट्रेन आने वाली है, और फॉलो द इंजीनियर्स आइडिया, या तुम इंजीनियर के आइडिया को फॉलो करो। एवरीवन स्टार्ट टॉकिंग एट द सेम टाइम। अब सब लोग आपस में क्या करने लगे? बात करने लगे। द पैसेंजर वर आस्क्ड टू वोट व्हाट द इंजीनियर शुड डू। इंजीनियर ने क्या कहा था कि मैं पूरी स्पीड से, उसने क्या डिसाइड किया? इट वॉज डिसाइडेड दैट द ट्रेन वुड गो अक्रॉस द ब्रिज विद द पैसेंजर इनसाइड इट। पासपोर्टू थॉट दैट वॉज अ सिली सोल्यूशन। उसने क्या कहा था? इट वॉज डिसाइडेड दैट द ट्रेन वुड गो अक्रॉस द ब्रिज विद पैसेंजर इनसाइड इट। इंजीनियर्स के 2 आइडिया थे। एक तो उसने कहा तो तुम पैदल जाओ, नदी पार करो, ओमाहा की जो ट्रेन है उसके लिए इंतज़ार करो। दूसरा आइडिया ये था तुम ट्रेन के अंदर बैठो और ब्रिज को क्रॉस करो। लेकिन जो पासपोर्टू था ना उसको ये आइडिया बहुत बकवास लग रहा था। इट वुड बी वाइजर फॉर द पैसेंजर टू वॉक अक्रॉस द ब्रिज फर्स्ट
अब जो पासपट्टू है उसकी अपनी कहानी चल रही है मन में। वो कहता है कि ये सबसे ज़्यादा वाइस आइडिया ये रहेगा कि पैसेंजर चल कर जाएँ अब ब्रिज के उस तरफ, और तुम खाली ट्रेन को क्या करो, सेफली वहाँ पर दूसरी साइड पहुँचा दो। ये पासपट्टू कह रहा है कि पैसेंजर्स पैदल चलकर जाएंगे दूसरी साइड ब्रिज के, तब तक तुम ट्रेन ले आना, ट्रेन को तुम सेफली वहाँ पर पहुँचा दो। ये पासपट्टू सोच रहा था, उसको जान का खतरा था, उसको डर था ना, डर लग रहा था कि कहीं ब्रिज टूटेगा तो, ये देखो ब्रिज ऐसे कोलैप्स होता है, उसको डर था कि कहीं ब्रिज टूटेगा तो हम सब तो निकल लेंगे भाई। But no one listened, and the engineers took the train way back up the track so that he could build up a lot of speed. Fox sat next to Oda. अब जब सबने इस बात के लिए सब राजी हो गए कि इंजीनियर से सब सहमत हो गए, सारे पैसेंजर ट्रेन में बैठ गए और इंजीनियर अपने आइडिया को फॉलो करने लगा। वो थोड़ा सा ट्रेन को पीछे लेकर जाता है, जैसे आपने देखा वो हम इलास्टिक की जो रबड़ होती है उसको पीछे खींचते ताकि वो स्पीड से आगे जाए, राइट। ऐसे ही उसने क्या किया, पहले ट्रेन को पीछे की तरफ खींचा जिससे कि वो अपनी स्पीड को बिल्डअप कर सके, अपनी स्पीड बना सके। फॉग नेक्स्ट टू ऑर्डर, जो फॉग था वो ऑर्डर के बराबर में बैठा हुआ था, हु लुक वेरी वरिड, जो बहुत परेशान दिख रही थी। आर यू अफ्रेड नाउ विद यू हेयर मिस्टर फॉग, नॉट विद यू हेयर मिस्टर फॉग। वो उससे पूछते हैं ऑर्डर से, तुम डरी हुई हो? वो कहती है नहीं आप हो। नो विद यू हेयर, तुम यहाँ हो तो मैं नहीं डरी हुई मिस्टर फॉग। फॉग हेल्ड औडाज हैंड, जो फॉग होता है वो औडा का हाथ पकड़ लेता है। द ट्रेन बिगेन टू मूव, ट्रेन अब शुरू हो गई मूव होना। फास्टर एंड फास्टर इट रश्ड अक्रॉस द ब्रिज, जितनी तेज़ी से ये जा सकती थी उतनी तेज़ी से ये ब्रिज को क्रॉस करती है। अंटिल द पैसेंजर्स फेल्ट एज इफ दे वर फ्लाइंग, अब जब तक कि पैसेंजर ये महसूस करते कि वो हवा में उड़ रहे हैं। पीपल सेट टेरिफाइड एंड साइलेंट, मतलब जब तक लोग ये फील करते ना कि लाइक हम हवा में उड़ रहे हैं, उससे भी तेज़ स्पीड में लोगों को सोचने का चांस ही ना मिले, उसने ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया। लोग बहुत डरे हुए और साइलेंटली बैठे हुए थे। आउडा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, आउडा जो है विंडो के बाहर देख रही थी, वो नदी देख रही थी जो पुल के नीचे बह रही थी। शी स्क्वीज्ड फॉक्स हैंड, और उसने फॉक के हाथ को बहुत तेज़ी से जकड़ लिया। पासपोर्टू सैट विद हिज आइज क्लोज्ड सेइंग अ प्रेयर, और पासपोर्टू ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो प्रेयर गुनगुना रहा था। जैसे ही मतलब उन्होंने इतनी तेज़ी से स्पीड से ट्रेन भगाई कि लोगों को ये सोचने का ही मौका नहीं मिला कि वो हवा में उड़ रहे हैं, राइट। नहीं, लोग ये सोच तो रहे थे वो हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन उनको चांस नहीं दिया कि वो ऐसा सोच पाए। ट्रेन इतनी तेज़ी से आगे भाग रही थी, कोई प्रेयर कर रहा था, उसने उसका हाथ तेज़ी से पकड़ा हुआ था। लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, साइलेंटली बैठे हुए थे। एज दे क्रॉस द ब्रिज, जैसे ही ब्रिज क्रॉस हुआ लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, एक बहुत तेज़ क्रैक की आवाज़ आई। The heard a loud cracking sound. Auda held her breath. Auda ने तो अपनी सांस ही रोकी हुई थी. But the train was still moving. लेकिन ट्रेन मूव कर रही थी. Then she heard people cheering, clapping. अब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि लोगों को फाइनली ये पता चल गया कि हाँ हमारी ट्रेन क्रॉस कर चुकी है। फॉग और सब एक दूसरे से चीयर करने लगे, क्लैप करने लगे, स्माइल करने लगे, इवन स्ट्रेंजर्स भी आपस में मिलने लगे। लास्ट में पासपोर्टू जो होता है, पासपोर्टू सॉ फॉग एंड पासपोर्टू स्माइल्ड एट हर, फॉग और पासपोर्टू औडा की तरफ एक स्माइल देते हैं। वी डिड इट, हमने कर दिया। शाउटेड पासपोर्टू, पासपोर्टू चिल्लाया। एवरीवन इन द कैरेज वाज चीयरिंग, हगिंग, अपनी फैमिलीज को शेक कर रहे थे, हग कर रहे थे। स्ट्रेंजर्स भी एक दूसरे से मिल रहे थे। द ट्रेन स्लो डाउन, अब जो ट्रेन होती है वो धीरे हो जाती है और रुक जाती है। फॉग, पासपोर्टू एंड अदर पैसेंजर्स गॉट ऑफ द ट्रेन एंड लुक्ड बैक जस्ट इन टाइम टू सी द ब्रिज क्रैशिंग इनटू द रिवर। अब थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकती है, सारे पैसेंजर्स बाहर आते हैं और सब देख रहे होते हैं कि जो ब्रिज है किस तरह से क्रैश होकर नदी में गिर रहा है। वेल दैट वॉज अ क्लोज शेव सेड फॉग एंड एवरीवन लाफ्ड, सब हंसने लगते हैं जब फॉग कहता है ओहो दैट वॉज अ क्लोज शेव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज शेव? क्लोज शेव का मतलब होता है कि जिससे आपने देखा है कभी आप मूवी में या सीरियल में देखते हो कि बंदूक चलती है और उसकी जो बुलेट होती है जस्ट ईयर्स के पास से निकल जाती है, मतलब इतना ज़्यादा खतरा था जो बिल्कुल कान के पास से होकर निकल गया, राइट। मतलब कुछ बड़ा होता, बहुत माइनर सी चीज़ से बच गए, तो इसका मीनिंग होता है अ नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर और डिजास्टर, बहुत छोटी सी लाइन से वो लोग बच गए। ओके, होप चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इसके पास 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, 2 चैप्टर्स आर लेफ्ट, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनके सिलेबस में ये बुक है। थैंक यू सो वेरी मच।